क्या आप जानते हैं कि मर्डर जैसे अपराध में कातिल कैसे छूट जाता है? नमस्कार, मैं हूँ ज्योति और आप देख रहे हैं ज्योति ज्यूरिस्ट टॉक्स। अगर आप चाहते हैं कि अपराधी को बेल ना मिले, तो जब आप एफआईआर करवाने जाते हैं, उसी वक्त आपको सावधान हो जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एफआईआर करवाते समय आपको इन बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहली बात, एफआईआर करवाने में कोई भी विलंब नहीं होना चाहिए। तुरंत एफआईआर करवाएं। दूसरी बात, अपराधी का नाम सिर्फ लिखवाना काफी नहीं है। आपको नाम के साथ साथ उसका सटीक रोल भी, भूमिका वहां पे बतानी होगी। तीसरी बात, मर्डर करने का क्या उद्देश्य था, क्यों मृत्यु की गई, इसका भी वर्णन आपको वहां पे करना होगा। और यह भी सुनिश्चित करना होगा कि आप उसमें अज्ञात आरोपी या फिर बहुत से लोगों ने मिलकर मारा, इस तरह के शब्दों का प्रयोग न करें, क्योंकि ये एफआईआर को कमजोर बना देता है। और यह भी ध्यान देना जरूरी है कि अगर आपका कोई पहले से विवाद चला आ रहा है, तो उस विवाद को आप एफआईआर में जोड़िए। और ध्यान देने वाली बात है कि एफआईआर में ये भी वर्णित होना चाहिए कि वहाँ पे कितने गवाह मौजूद थे, उनकी मौजूदगी का वहाँ पे ही आपको जिक्र करना होगा। अगर मान लीजिए कोई आई विटनेस है, आई विटनेस मतलब जो जिसने उस घटना को होते हुए अपनी आंखों से देखा है, तो उसका भी जिक्र आपको एफआईआर में करना होगा। साथ ही अगर आपके पास कोई मेडिकल प्रूफ है या फिर आपके पास कोई फोटो है, तो वो भी आप एफआईआर के साथ संलग्न करें। ध्यान रखिए कि अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ हत्या नहीं दिख रही है, तो ऐसी स्थिति में आपको ध्यान रखना होगा कि पुलिस को और ज्यादा मजबूत साक्ष्य देना जरूरी है। सिर्फ एफआईआर लिखवाना जरूरी नहीं है, एफआईआर को सही, सटीक और मजबूत तरीके से दर्ज करवाना बेहद जरूरी है। तभी एक गुनहगार को सजा मिल सकती है और उसकी बेल रिजेक्ट हो सकती है। हत्या एक बहुत ही गंभीर अपराध है। अगर हमारी थोड़ी सी चूक के कारण, गलतियों के कारण, जो कि हम एफआईआर दर्ज करवाते समय कर बैठते हैं, उसके कारण अगर किसी गुनहगार को छूट दे दी जाती है, तो ये सबसे पहले उस परिवार के साथ नाइंसाफी है। उस परिवार को बहुत दुख का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।